इंडियन ब्राइड, लेखिका कलाक्षी केशव शर्मा। ये कहानी एक देहाती लड़की संस्कृति की है जो अपने परिवार के साथ गांव में रहती है। एक दिन उसके पिता के दोस्त विदेश से उनसे मिलने आते हैं। वहाँ वो संस्कृति से मिलते हैं और तुरंत ही अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए अपने बेटे व्यास का रिश्ता और संस्कृति से तय कर देते हैं। जब व्यास भारत आता है और संस्कृति से मिलता है तब उसे वह ज़रा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे पहले से कोई और पसंद थी और उसे इस तरह की देहाती लड़कियां नहीं बल्कि आधुनिक लड़कियां पसंद है। धीरे धीरे घटनाएं घटित होती हैं और उनकी शादी हो जाती है। वापस आने के बाद व्यास संस्कृति से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसे अनदेखा करता है, मगर फिर भी संस्कृति अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में पूरी कोशिश करती रहती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटित होती है जो बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उसी घटना के बाद कहानी एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। अरे वेद प्रकाश, तुम यहाँ? वह भी इतने लंबे अरसे बाद। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही जाओगे। क्या गिरधारी, तू भी ना अपने नाम की तरह थोड़ी थोड़ी देर में लाल हो जाता है। ये कहकर दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस दिए और एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। दोनों मित्र पूरे 10 वर्ष बाद मिल रहे हैं। वेद प्रकाश लंदन के जाने माने व्यापारी हैं। वहाँ उनका एक जहाज भी चलता है, मतलब रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। वहीं गिरधारी लाल सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त एक साधारण व्यक्ति हैं। गांव में अपनी ज़मीन पर खेती का काम कर समय गुजार रहे हैं। क्यों यार, इस बार भी एक दो दिन के लिए आए हो या? नहीं नहीं मेरे यार, इस बार 3-4 दिन से ज़्यादा तुम्हारे यहीं रहूँगा। फिर तो अच्छा है, इस बार तुम सबसे मिलना और सब जगह देखना। हाँ हाँ बिल्कुल। हर बार वेद प्रकाश थोड़े समय के लिए आते हैं, जिससे उनके बचपन के मित्र गिरधारी लाल नाराज़ हो जाते हैं। इस बार वो पूरे 10 वर्ष बाद आए हैं। इस बात को केवल अनुमान से ही देखा जा सकता है कि उनकी प्रसन्नता का स्तर कितना होगा। दोनों परिवारों में बहुत भिन्नता थी। जहाँ वेद प्रकाश का परिवार छोटा परिवार था, वहीं गिरधारी लाल संयुक्त परिवार वाले थे, जिसका वर्णन समय समय पर मिलता रहेगा। आओ अब सीधे घर चलें। हाँ, वैसे एयरपोर्ट तक आने का शुक्रिया। कितना दूर पड़ता है अपना घर? यही कोई 2 घंटे दूरी पर। अच्छा। हाँ तो तब तक तुम बताओ, तुम वहाँ क्या क्या कारनामा किए हो? ये सुनकर दोनों ही हंसी ठहाका लगाने लगे। वेद प्रकाश बोले, अरे कुछ खास नहीं, बस अपनी कंपनी है, इंडिगो नाम की, सॉफ्टवेयर का काम है और वैसे कपड़ों का निर्माण भी करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वही। अच्छा है भाई, हम तो यहाँ जो करते हैं तुम्हें दिखाएंगे ना, तब तुम खुद ही देख लेना। और बताओ भाभी जी कैसी हैं? संध्या? वो तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है मेरा एक बेटा भी है, अपनी कंपनी का ही हेड मैनेजर है। MBA की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसने। फिर तो तुम पर ही गया होगा ना? हाँ, गया तो मुझ पर ही है। वैसे ये गाड़ियाँ किराए की हैं? अरे नहीं नहीं। गिरधारी लाल ने हाथ हवा में हिलाकर ना की और बोला, अपनी ही है, लोकल में टूर ट्रैवल का काम है अपना। अच्छा है भाई। हाँ। अरे भाई राम, जल्दी चलाओ ना, हमारे मित्र 4 दिन के लिए आए हैं। अगर ज़रा सी देर हो गई तो समय निकल जाएगा। जी। ड्राइवर को कहने के बाद दोनों जने ठहाके लगाने लगे। वेद प्रकाश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके माता पिता के बाद उन्हीं के साथ वो लंदन में जाके बस गए थे, जहाँ एक बीमारी के चलते वेद प्रकाश के पिता का तो देहांत हो गया था। लो भाई, हम पहुँच गए। जब दोनों मित्र गाड़ी से उतरे तो वेद प्रकाश ने इधर उधर नज़र घुमाकर पूछा, क्या ये सारे खेत बगीचे अपने ही हैं? हाँ, वो कतार में जो घर नज़र आ रहे हैं वो हमारे खेत के मजदूर और किसानों के हैं। उनके बच्चे पढ़ने के लिए वहीं जाते हैं जहाँ हमारे घर के बच्चे जाते हैं। गिरधारी लाल ने बड़ी ही गर्व से बताया। अच्छी बात है भाई। और इतनी बड़ी हवेली? हवेली की तरफ नज़र उठाकर गिरधारी लाल से वेद प्रकाश ने पूछा। हाँ, ईश्वर की कृपा से और बाप दादाओं की वजह से हमारा पूरा परिवार इसी में रहता है।
हवेली एक बहुत बड़े भूभाग पर बनी हुई थी। मुख्य द्वार से घुसते ही दोनों ओर गाड़ियां खड़ी करने की जगह थी। अतिरिक्त गाड़ियां कुछ दूर बने गैराज में रहती हैं, जहां आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत भी की जाती है। कुछ आगे चलने पर दोनों ओर फूल के बगीचे हैं और हवेली की चारदीवारी करे बड़े-बड़े पेड़ हैं। बीच में बड़ा मैदान है जहाँ छोटे-मोटे आयोजन किए जा सकते हैं। वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर थोड़ा पक्का फर्श है, जिसके दाहिनी ओर पानी का टैंक और कुआं है। बाईं तरफ बड़े-बड़े भंडार कक्ष हैं, उन्हीं से लगती है हवेली की दीवार। थोड़ा आगे चलने पर एक कच्चा आंगन है। अब गिरधारी लाल गांव के सरपंच भी हैं, इसलिए समस्याएं वहीं सुनी जाती हैं। सामने के दालान में 7-8 बुजुर्ग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पीछे उनकी सभा करने का कक्ष है। उसे लगता हुआ एक बड़ा गलियारा है, जिसके दूसरी तरफ अन्य कक्ष है, जिसे बैठक कहा जा सकता है। उसी गलियारे से होते हुए दोनों यार अंदर जा रहे हैं। गलियारा खत्म होते ही चारों ओर बने दालान और मध्य में बना कहीं से पक्का कहीं से कच्चा आंगन नजर आता है। ठीक प्रकार का चौड़ा जीना है। प्रत्येक ओर कम से कम 5 कक्ष हैं। उसी गलियारे से सीधा पीछे निकलने का रास्ता भी है, जहाँ पीछे की ओर गाय भैंसों का तबेला है। उनके पास एक घोड़ा भी है। ये घोड़ा किसके लिए है? वेद प्रकाश ने अपने मित्र से पूछा। वह भी पता लग जाएगा, बड़े ही रहस्यमय भाव लाते हुए गिरधारी बोले। आयोजन के समय भोजन वाले कक्ष के साथ बने आंगन में ही भोजन बनाया जाता है, अन्यथा पूर्व की ओर मुख करती हुई बड़ी रसोई में खाना बनता है। पूर्व की ओर एक सत्यनारायण भगवान का मंदिर भी है। अब तो परिचय हुआ हवेली का। इसके अतिरिक्त जो कुछ रह गया है उसका परिचय होता रहेगा। अब बात करते हैं गिरधारी के संयुक्त परिवार की। उसके दादा के पास 4 गांवों की जागीर थी। उनके 8 बच्चे थे, 5 बेटे 3 बेटियां। बेटों की शादी कर दी गई थी और 5 बेटे एक साथ यहीं रहते थे। समय समय पर उनके विवाह हुए और बच्चे भी हुए। हर एक बेटे की 3 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़े बेटे नारायण की दूसरी संतान गिरधारी हैं। उनके सगे भाइयों के 2-3 बच्चे हुए। अब बात करते हैं कौन कहाँ पर है। 5 भाइयों में से सबसे छोटा शहर में रहने लगा था। वहीं उसकी 2 संतान हुई जो वहीं रहती हैं। बेटी की शादी हो गई और बेटे के भी एक बेटी है। वो आयोजनों के समय गांव में आते हैं। पहले 4 भाइयों में से नारायण जीवित हैं, शेष स्वर्ग सिधार गए। उनकी पत्नियां भी बस स्वर्ग ही सिधार गई थी अपने अपने पतियों के देहांत के थोड़े समय बाद। नारायण की पत्नी उमा देवी ही जीवित है। वे दोनों नीचे के कमरे में रहते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। गिरधारी लाल के 8 भाई और 4 बहनें हैं। सभी भाई अपनी पत्नियों सहित ईश्वर की कृपा से जीवित हैं और यहीं रहते हैं। उनकी संतानों की संख्या कुल 20 है। काफ़ी बड़ा परिवार लगता है, जिसमें से 2 भाई और 8 बहनें हैं। 2 बहनों के बेटे बेटियां भी यहीं रहते हैं। लगभग सभी कोई ना कोई नौकरी या व्यापार करते हैं और आमदनी भी अच्छी है, इसलिए इतने बड़े घर के खर्च को चलाने में परेशानी नहीं होती। गिरधारी लाल की पत्नी का नाम कमला देवी है और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। हे प्रभु, तुम सबका जी नहीं घुटता एक साथ? सोफे पर बैठते हुए वेद प्रकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। गिरधारी लाल ठहाका लगाते हुए बोले, जहाँ आपसे प्यार होता है ना, वहाँ सब संभव है। हाँ हाँ, अरे ज़रा उन्हें तो बुलाओ, क्या नाम बैठक में है। भाभी ज़रा चाय नाश्ता कभी तो कुछ तो देखो यार। हाँ हाँ भैया, आप चिंता ना करें। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। तुम्हारे यहाँ नौकर कितने हैं? वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती, सब लोग मिलजुल के सब काम कर ही लेते हैं, फिर भी एक आध रखे हैं। थोड़ी देर बाद बैठक में चाय नाश्ता पहुंच जाता है और तीनों बच्चे भी आते ही तीनों उनका अभिवादन करते हैं और दोनों बेटे पैर छूते हैं। अरे बस बस बस, आशीर्वाद आशीर्वाद। सिर पर हाथ रखते हुए वेद प्रकाश बोले, मित्र देखो, ये है मेरा बड़ा बेटा, डॉक्टर है दिल का, वो भी मुंबई में, छुट्टियों में आता है। इसकी शादी अभी साल भर पहले ही हुई है। इसका नाम अजय है और इसकी पत्नी माया भी बहुत अच्छी है। वह भी किसी काम से गई हुई है, तो तुम उससे बाद में मिल लेना।